ओम शांति। 7 मई 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है सहज योगी जीवन। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्मृति स्वरूप बनकर अर्थात सहज योगी बनकर बाप समान बाप समीप रहने का पुरुषार्थ करना है। सहज योगी बनने के लिए आज भिन्न भिन्न स्मृतियों को इमर्ज करेंगे, उसका स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करेंगे। स्वरूप सोचने को नहीं बोलते हैं। स्वरूप कोई भी समर्थ संकल्प जब करते हैं उस समर्थ संकल्प में ही हमें बोलना है, चलना है और कर्म करना है, उसे स्वरूप बोलते हैं। तो पहला हम स्मृति लेंगे, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। आज सारा दिन अपने मस्तक में चमकती हुई श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देखेंगे। पहली है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, दूसरी है ऊंचते ऊंच पढ़ाई की भाग्य की लकीर, तीसरी है श्रेष्ठ मत की भाग्य की लकीर, जो इस संगम पर बाबा से हमें मिलती है। ये तीनों के द्वारा ही वर्तमान और भविष्य जीवन बनाना सहज है। लौकिक और अलौकिक में भी इन तीनों के आधार पर जीवन बनती है। तो आज मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इस स्मृति को स्वरूप में लाना है। तो ये भाग्य की बार बार इमर्ज करते रहेंगे। दूसरा है स्मृति के लिए हर जो बाबा ने पालना दी है, पालना का स्मृति स्वरूप बनना है। जैसे कि अमृत वेले उठते ही एक ही पॉइंट स्मृति में अगर हम लाएं, मुझे उठाने वाला कौन? स्वयं भगवान। बाबा संगम पर हमें बहुत प्यार से उठाते हैं, बोलते हैं, आओ बच्चे, प्यारे बच्चे। हम बाप की मोहब्बत में उठते हैं। बाबा हमें वतन में बुलाकर शक्ति भरते हैं, हमारी पालना करते हैं। इस स्मृति को जब हम इमर्ज करेंगे तो इसका स्वरूप बन जाएंगे, तो बाप समान और समीपता का अनुभव करेंगे। तो ये दूसरा हम स्मृति स्वरूप बनेंगे। अपने अनादि काल को, आदि काल को और संगम को स्मृति में ला करके, संगम का स्मृति है पालना का, पढ़ाई का, मत का। और जब हम अपने आदि काल को स्मृति में लाते हैं, हम सतयुग में जब आते हैं तो श्रेष्ठ संस्कार स्वतः ही इमर्ज हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते हैं। अनादि काल को हम स्मृति में लाते हैं, मैं आत्मा हूँ। इस स्मृति को लाने से आज हम सारा दिन उस स्वरूप में बोलेंगे, चलेंगे और कर्म करेंगे। केवल सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। तो इस स्मृति को लाते ही हम सहज योगी बन जाएंगे। तो ये स्मृतियाँ आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन पर दिलवाई है। और परिवर्तन शक्ति के लिए जब हम परिवर्तन के लिए सोचते हैं तो बाबा ने कहा स्वरूप में परिवर्तन लाना है, स्वभाव में लाना है और संकल्प में लाना है। स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, तो आत्म स्थिति में टिक जाना है। तब हम 1 सेकंड में समय और संकल्प को बचा सकते हैं। स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए हम अपने आदि स्वरूप को स्मृति में लाएंगे, तो विशेष आत्मा के संस्कार स्वतः ही इमर्ज हो जाएंगे। संकल्प को परिवर्तन करने के लिए मैं समर्थ संकल्पों को इमर्ज करेंगे। समर्थ संकल्पों को इमर्ज करने के लिए बीती को बिंदी लगाएंगे। दूसरों को ज्ञान देते हैं कि बिंदी लगाओ, व्यर्थ नहीं सोचो। ये स्वयं पर अटेंशन देना है, जो व्यर्थ हो, नेगेटिव हो, उस पर बिंदी लगाना है। और समर्थ संकल्प करने के लिए
दूसरी विधि बताई समय पर अटेंशन। संगम युग का एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है, इसलिए इस संगम युग को वेस्ट नहीं करना है। जिस तरह जमा के खाते पर अटेंशन देते हैं, इस तरह गंवाने के खाते पर भी अटेंशन देना है कि संगम का युग बहुत वैल्यूएबल है, अलबेलापन नहीं करना है। तीसरी विधि बताई है कि मेरेपन और मैंपन को छोड़ना है। मेरा स्वभाव, मेरी बुद्धि, मेरी सेवा, मेरा आइडिया, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, फिर सारे मेरा कहना क्यों नहीं मानते हैं। इस मेरेपन को छोड़ेंगे तब हमारे समर्थ संकल्प आएंगे। इस ब्राह्मण जीवन को जब हम स्मृति में लाते हैं तो ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है नया संबंध और नया परिवार, नए माता पिता, सब बदली हो जाते हैं। तो संस्कारों को परिवर्तन करना और संकल्पों को परिवर्तन करना इजी हो जाता है। और इसी तरह मैं नंबर 1 आत्मा हूँ, जब ये स्मृति में लाते हैं तो मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन समय, परिस्थिति, वायुमंडल को परिवर्तन करने में अपने आप को हे अर्जुन मानना है, इस स्मृति में रहना है, तो हम विजयी आत्मा नंबर 1 बन जाएंगी। इस तरह हम बाप के समीप और समान अनुभव करेंगे। ओम शांति।